गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज अर्थशास्त्र का पाठ संख्या 4 आपको पढ़ाया जाएगा। पाठ संख्या 4 है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण का तात्पर्य है कि जो पूरा विश्व है वो एक ही प्रकार से एक दूसरे की अर्थव्यवस्था एक दूसरे देश को प्रभावित करती है। पूरा विश्व व्यापार से जुड़ा हुआ है और आजकल जो हमारा मार्केट है वो पूरा बदल चुका है। आज हमारे बाजार में बहुत से देशों की ब्रांडेड चीज़ें आती हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो। तो बहुत सी वस्तुएं एक दूसरे की देशों में जाती हैं और बाजार की इस बड़ी प्रक्रिया को हम लोग वैश्वीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अंतर्देशीय उत्पादन क्या है? जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वह ऐसे प्रोडक्ट तैयार करती हैं जो उनके प्रोडक्ट पूरे विश्व भर में उनके नाम के द्वारा बिकते हैं। चाहे मोबाइल हो एप्पल, चाहे इलेक्ट्रिकल्स हैवेल्स हो, फिलिप्स हो, एलजी हो, ये सब मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो अपने उत्पादों के लिए पूरे विश्व में बेचती हैं। और एक बहुराष्ट्रीय कंपनी जो होती है वह अपनी प्रक्रिया इस प्रकार तैयार करती है कि उसकी जो गुणवत्ता हो उपभोक्ता को बहुत अच्छी मिले, साथ में उसका अपना मार्का होता है, उसकी अपनी गारंटी होती है। विश्व भर के उत्पादन एक दूसरे के उत्पादन को जोड़ते हैं और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, कोई भी आपका उत्पाद हो, लोग क्या करते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं वह पूंजी को उन देशों में लगाती हैं जहां उन्हें सस्ते श्रमिक, सस्ती जगह, सस्ती विद्युत मिल जाए। अभी अधिकांश जो उद्योग धंधे हैं वो चीन में लगे हैं, क्योंकि चीन का जो बाजार है वहाँ मजदूर बहुत सस्ते हैं, कोई आंदोलन वहाँ नहीं होता है क्योंकि वहाँ एक दल का शासन है, विद्युत की सस्ती दरें हैं। अब विश्व का जो बड़ी कंपनियां हैं उनके हेड क्वार्टर कहीं रहते हैं, साथ में अपने देशों में क्वार्टर रहते हैं, पूरे विश्व में वो अपना व्यापार करती हैं। और विकासशील देशों में जो उत्पादित जीन्स अमेरिका में 6500 रुपये में बेची जा रही है। यानी अगर हम लोग कहें विश्व की जो कंपनियां हैं वह क्या करती हैं, अपने माल को कई देशों में बनवाती हैं। जैसे भारत में ही अमेरिका की कारगिल जो बड़ी कंपनी है वह भारत की छोटी कंपनी परख के साथ कांटेक्ट किए है और परख उसे अपना पूरा जो मार्केट है वह देता है। साथ में जो कारगिल 50 लाख पैकेट के प्रति निर्माण क्षमता के साथ कार्य करती है और कई प्रकार से बड़ी कंपनियां छोटे छोटे मजदूरों से लुधियाना के घर में जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वहाँ फुटबॉल निर्माण का काम चलता है। लुधियाना पूरे भारत में स्पोर्ट के आइटम का एक बहुत बड़ा केंद्र है, वहाँ हब है। अगर हम लोग देखें, एक अमेरिकी कंपनी है फोर्ड मोटर्स है जो विश्व के तकरीबन 26 देशों में प्रचार करती है और विश्व की सबसे बड़ी मोटर कंपनी निर्माता है। यह 1,81,000 कारों का निर्यात भी भारत में अपना एक उसका संयंत्र लगा है जहां से करती है। फोर्ड मोटर्स की जो शुरुआत थी सर हेनरी फोर्ड ने की थी और बड़े स्तर पर उन्होंने इसका कार्य शुरू किया। विदेशी व्यापार और बाजार का एकीकरण, जो विदेशी व्यापार है, व्यापार के एक देश से दूसरे देश को जोड़ना हम लोग विदेशी व्यापार कहते हैं और इसी विदेशी व्यापार के फलस्वरूप पूरा विश्व आज एकीकरण बन चुका है। भारत में चीन के खिलौने, चीन एक ऐसा देश है बहुत सस्ती दर पर बहुत सस्ता सामान बेचता है, यहाँ तक कि भारत में वह 3 रुपये में वो आप देखते हैं फूकने वाली बस बेच जाता है। तो आप सोचें कि चीन में कितनी सस्ती लागत होगी, अर्थात 3 और 5 रुपये में चीन बहुत अच्छे खिलौने भारत में उपलब्ध कराता है। कई खिलौने जो होते हैं वह उपलब्ध कराता है। इससे भारतीय खिलौने व्यापार को बहुत नुकसान होता है क्योंकि भारत के खिलौने 3 रुपये में 5 रुपये में तैयार नहीं हो पाते। तो चीन भारत के खिलौने बाजार पर पूरा जो है वह कैप्चर किए हुए हैं। अगर हम लोग देखें कि सामान्यतः विदेशी व्यापार बाजारों को जोड़ने में एक प्रकार से सहायक होता है। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण
कि हम लोग प्रक्रिया इस हिसाब से समझेंगे कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यापार पूरे विश्व में किसी बड़ी कंपनी के द्वारा किया जाता है। वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर, अगर आपने किसी नाटक या किसी मूवी में देखा हो, जो बंदरगाह का चित्र होता है, अर्थात वहाँ पर कंटेनर अर्थात बड़े बड़े डिब्बे, ट्रक जैसे बड़े डिब्बे रखे रहते हैं जिनमें सामान भर के आता है। कंटेनर जैसे हम लोग अगर पानी पीते तो छोटा कंटेनर वो होता है पीने का, वैसे ही बस के बराबर के खाली डिब्बे बने रहते हैं ताकि क्रेन की सहायता से जहाज पर चलाया जा सके और उसी में माल आता है फिर जहाज से उतारे जाते हैं। तो जो कंटेनर होते हैं वह बड़ी मात्रा में वायुयानों और ट्रकों में बिना किसी सामान के नुकसान के लादा जा सकता है। वैश्वीकरण में आईटी की बहुत ज़्यादा भूमिका है, अर्थात सूचना उपयोग की। आजकल पूरा जो विश्व है एक दूसरे के यहाँ सूचना उपलब्ध कराता है, जिससे विश्व व्यापार बड़ा फल फूल रहा है। विदेशी व्यापार में उदारीकरण की प्रक्रिया क्या है? उदारीकरण का अर्थ होता है अपने जो हृदय है उसके लिए उदार कर लेना, अर्थात व्यापार में कुछ रियायतें प्रस्तुत करना ताकि दूसरे देश आसानी से व्यापार कर सकें। और इसके लिए जो सरकार होती है कम टैक्स लगाती है। जो कम टैक्स सरकार के द्वारा लगाया जाता है उसके लिए हम लोग व्यापार के उदारीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। साथ में जब अपना सामान, देश का सामान कम बेचा जाता है तो उसके लिए सरकार टैक्स बढ़ा देती है। पार्ट चौथा थोड़ा बड़ा है और हम चाहेंगे आधा पार्ट कल हो। नमस्कार।